लड़ाई हम डरने वाले नहीं है। आज एक मुकदमा नहीं हुआ, मुझ पर तो पता नहीं कितने अनगिनत मुकदमे, लखनऊ के हर थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा मिल जाएगा। तो मुकदमे हैं, ये हमारे लिए मेडल है, ये हमारे लिए आभूषण है। और सरकार, इस तानाशाही सरकार से इससे ज्यादा हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं सरकार जेल भेज देगी आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो जेल में भी पीडीए पाठशाला चलेगी। नाउन तो नाउन ही है ना भाई, नाउन की डेफिनेशन क्या है, वो तो किसी के नेम को नहीं बदल सकते। तो ए फॉर अगर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है और बी फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सरकार नमक के पैकेट पर भी अपनी फोटो छाप करके लोगों के घर पे देती है। तो जैसे कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उन्हें जी फॉर गधा दिखता है, तो पहली बात तो जी फॉर गधा नहीं होता है, डी फॉर डंकी होता है, और जो जैसा होता है उसको वैसा ही सब कुछ दिखता है। इस न्यू इंडिया में गरीबों को शिक्षा देना और गरीबों के लिए शिक्षा ग्रहण करना दोनों ही पाप हो चुका है, और उसी की ये सजा हम लोगों को मिली कि हम लोगों पे मुकदमा लगाया गया। वो पीडीए पाठशाला का आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक पुनः जो स्कूल हैं वो वापस नहीं खुल जाते और उन पर वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती। यूपी में पीडीए पाठशाला पर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन स्कूलों को बंद किया, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि पीडीए पाठशाला लगा करके उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस पीडीए पाठशाला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या यूं कहें कि यूपी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो नेता कार्यकर्ता जो पीडीए पाठशाला लगा रहे थे, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अब उसी कड़ी में लखनऊ से पूजा शुक्ला भी हैं, ये भी पीडीए पाठशाला लगा रही थी, इन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पूजा शुक्ला, आप पीडीए पाठशाला आप भी लगा रहे थे, तो क्या जरूरत है पीडीए पाठशाला लगाने की? देखिए, लगातार स्कूल मर्जर को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुखर रूप से बोल रहे थे, क्योंकि स्कूल मर्जर के नाम पर गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया गया। जब हम लोगों ने पता किया कि लखनऊ में कितने स्कूल बंद हुए हैं, उसके बाद हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय जो उमर भारी है वहाँ पर जाकर के बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। जब हम गाँव में गए तो तमाम लोगों ने बताया कि यहाँ का जो स्कूल था वो बंद कर दिया गया है। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि बच्चों से वहाँ पर उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। धीरे धीरे जो सरकार की नीति थी वो ये थी कि गरीब बच्चों को कैसे शिक्षा से वंचित किया जाए। हम लोगों ने उसी क्रम में पाठशाला शुरू की और हमने देखा कि बड़ी संख्या में गांव के लोग, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को उस पाठशाला में भेजा, जहां पर हम लोगों ने बच्चों को पुनः कैसे उनकी बेसिक शिक्षा को मजबूत किया जाए, कैसे उनका दिमागी विकास हो, और ताकि इन गरीब बच्चों की जो पढ़ाई है वो ना छूटे। इसलिए हमने प्रयास किया और पाठशाला शुरू कर दी। सरकार ने जो एफआईआर दर्ज की, मतलब पुलिस ने क्या बताया, उसमें कुछ बताया कि क्यों एफआईआर दर्ज की है? देखिए, पुलिस की समस्या ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पीडीए पाठशाला चलाने वालों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। पहले उन्हें फ़ोन करके धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और जब वो नहीं मान रहे हैं तो उन पर मुकदमा लगा करके उनको जेल भेजने की भी धमकियां दी जा रही हैं। उसी क्रम में लखनऊ में भी, चूँकि मैं पीडीए पाठशाला चला रही थी, तो लगातार इस तरह की धमकियां हम लोगों को भी मिल रही थी, और बाद में हमारा मनोबल तोड़ने के लिए और पीडीए पाठशाला बंद करने के लिए मुकदमे लगाए गए। अब सोचिए कि अंग्रेज़ों के समय में भी ये नियम नहीं था, वहाँ उस समय भी लोगों को पढ़ने और पढ़ाने की आज़ादी थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के इस नए राज में, जिसको बोलते हैं नया इंडिया, इस न्यू इंडिया में गरीबों को शिक्षा देना और गरीबों के लिए शिक्षा ग्रहण करना दोनों ही पाप हो चुका है, और उसी की ये सज़ा हम लोगों को मिली कि हम लोगों पे मुकदमा लगाया गया। वो चाहते हैं कि हमारा मनोबल टूट जाए, हम बच्चों को पढ़ाने ना जाए और गरीब के बच्चे गरीब रहें, वो शिक्षित ना होने पाएँ। तो हमारी लड़ाई हम डरने वाले नहीं हैं। आज एक मुकदमा नहीं हुआ, मुझ पर तो पता नहीं कितने अनगिनत मुकदमे, लखनऊ के हर थाने में मेरे खिलाफ मुकदमा मिल जाएगा। हमने तब भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आज भी लड़ रहे हैं। और ये मुझे लगता है जब सामाजिक न्याय की जो लड़ाई चल रही है, जो जन क्रांति चल रही है, उसमें ये जो मुकदमे हैं ये हमारे लिए मेडल है, ये हमारे लिए आभूषण है। और सरकार, इस तानाशाही सरकार से इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते। सरकार जेल भेज देगी आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो जेल में भी पीडीए पाठशाला चलेगी। वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जेल के अंदर जिनका जन्म होता है, उनकी भी कोई शिक्षा पे बात नहीं होती। और एक पूजा शुक्ला जेल जाएंगी, ना जाने हज़ारों लाखों पूजा शुक्ला इस सड़क पर न जाने कितने बच्चों को शिक्षा देते हुए मिल जाएंगी। तो जितना आप आंदोलन को दबाने का प्रयास करेंगे, उतना ही आंदोलन उभर करके आएगा। और आज आपने एक पीडीए पाठशाला पर मुकदमा करना शुरू किया, और आज देखिए कि पूरे प्रदेश में जनक्रांति फैल चुकी है। हर गली मोहल्ले में जहाँ पर भी स्कूल मर्जर का सवाल आ रहा है, जहाँ पर भी स्कूल मर्जर की बात आ रही है, तो हम लोगों ने पीडीए पाठशाला शुरू कर दी। और पीडीए पाठशाला का आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक पुनः जो स्कूल हैं वो वापस नहीं खुल जाते और उन पर वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती। नहीं, तो सरकार कह रही है जब स्कूल को उन्होंने विलय कर दिया है, मर्जर कर दिया है, दूसरे स्कूल में व्यवस्था कर दी है, तो फिर क्या जरूरत है आप लोगों को सरकार से पंगा लेने की और बच्चों को वहाँ जाकर के पढ़ाने की?
नहीं तो स्कूल मर्जर 3 किलोमीटर से ज़्यादा किया है। गरीब घर की बच्चियाँ जो पढ़ने कैसे जाएँगी? आप सोचिए जब गाँव के अंदर स्कूल था और जागरूकता की कमी के कारण या सरकार ने बहुत प्रयास नहीं किया, उसकी कमी के कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पर नहीं एडमिशन ले पाए। यही हवाला तो दिया कि वहाँ पर बच्चे कम हैं इसलिए हम बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि स्कूल बंद करने की जगह इनको ये करना चाहिए था कि हम कैसे जागरूकता बढ़ाएँ, कैसे और बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें। तो सरकार ने क्या किया कि इतना दूर स्कूल कर दिया कि जहाँ पर जो 45-50 जो भी बच्चे पढ़ने जाते थे वो भी पढ़ने ना जा पाएँ। जब बच्चे 1 किलोमीटर के अंदर रेंज में जो स्कूल है वहाँ नहीं जा पा रहे, तो ये 3-3 किलोमीटर में जो मर्जर किया गया यहाँ कैसे जाएँगे? साफ तौर पर ये सरकार चाहती है कि पिछड़े दलितों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएँ, उनको हम सस्ती दर में मज़दूर बना दें, उनके भविष्य को बर्बाद कर दें, अंधकार में डाल दें, क्योंकि ये जानते हैं कि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी वो लड़ेंगे और तभी अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। योगी जी कह रहे थे कि आप लोग ए से अखिलेश पढ़ा रहे हैं और समाजवादी पार्टी कभी गा से गणेश को गा से गधा कहती थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की है। और रही बात ए से अखिलेश पढ़ाने की, तो देखिए ये सब क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जितने लोग स्कूलों में जाके पीडीए पाठशाला पढ़ा रहे हैं वो सब बहुत शिक्षित लोग हैं। नाउन तो नाउन होता है। ए फॉर अखिलेश, क्या ए से अखिलेश की स्पेलिंग नहीं होती? अगर हम ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं और अगर हम ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? भाई समस्या कहाँ खड़ी होती है? सरकार नमक के पैकेट पर भी अपनी फ़ोटो छाप करके लोगों के घर पे देती है। सरकार एक विज्ञापन निकालती है, इतने बड़े-बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाती है अपना प्रचार-प्रसार करने के लिए, और अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाउन तो नाउन ही है ना। भाई नाउन की डेफिनेशन क्या है? वो तो किसी के नेम को नहीं बदल सकते। तो ए फॉर अगर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है और बी फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों करें ना पार्टी का। नहीं तो हम लोग एक राजनीतिक दल हैं। पीडीए पाठशाला एक अनवरत चलने वाला आंदोलन है जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ, गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है उसके खिलाफ है। और रही बात, जैसे कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं उन्हें जी फॉर गधा दिखता है, तो पहली बात तो जी फॉर गधा नहीं होता है, डी फॉर डंकी होता है, और जो जैसा होता है उसको वैसा ही सब कुछ दिखता है। तो हमें जी फॉर, चूँकि हम गरीब समुदाय से आते हैं, हम गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम स्वयं भी उस परिवेश से निकल के आए, तो हमें जी फॉर गरीब दिखता है। लेकिन मुख्यमंत्री को जी फॉर गधा दिखता है। तो जो जिस परिवेश से निकल करके आता है, जो जिस मानसिकता का होता है, उसे वही दिखता है। तो क्या लग रहा है कि चलती रहेगी पाठशाला, या एफआईआर दर्ज होने के बाद, कार्रवाई करने के बाद पाठशाला बंद हो जाएगी? आप लोग डर गए? हजारों लाखों कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लिख दो, लेकिन अगर इस शिक्षा से गरीबों के बच्चों को वंचित किया जाएगा तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और उनके आह्वान पर हर गली मोहल्ले में पीडीए पाठशाला चलेगी। और हमें पता है कि जो ये जन आंदोलन, आप सोचिए कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये गाँव के अंदर पुलिस भेज दें, इनकी इतनी हिम्मत नहीं, इन्हें पता है कि अगर गरीब के बच्चों को हमने शिक्षा से वंचित किया, और जिस तरह से पीडीए पाठशाला ने गरीबों को जोड़ने का काम किया है, इनको पता है कि अगर ये गांव के अंदर घुसे तो माहौल खराब होगा, और इनकी पुलिस के पास भी वो ताकत नहीं है कि वो जनता से लड़ सके। सरकार को लग रहा है कि आप लोग माहौल बना रहे हैं पीडीए पाठशाला के माध्यम से, क्योंकि 27 नज़दीक है, 26 में पंचायत चुनाव है, तो आपको लगता है ऐसा सरकार को लग रहा है कि आप लोग माहौल बना रहे हैं और राजनीतिक माहौल बनेगा, सरकार को नुकसान होगा? देखिए, सरकार क्यों ऐसे डिसीजन ले रही है कि अगर उनको लगता है कि हम माहौल बना रहे हैं, तो वो ऐसे डिसीजन ही क्यों ले रहे हैं? क्यों उन्होंने हजारों बच्चों को शिक्षा से वंचित किया? ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं कि हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुए हैं और हजारों की संख्या में मधुशालाएं खोली गई। क्या कदम कदम पर ये दारू के जो ठेके खोले गए, ये कोई अच्छी बात है? हमारी महिलाएं कितना सफर करती हैं, कितनी परेशान है, हमारे बच्चे कितने परेशान हैं। जगह जगह पर शराब के ठेके खोले जा रहे हैं और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि सरकार को शिक्षा से घृणा है। सरकार को दारू नशा मुक्ति चलाना चाहिए, तो वो नशा युक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग हैं। ये पीडीए पाठशाला चलती रहेगी? पीडीए पाठशाला को कोई नहीं रोक सकता। ये वो आंदोलन है जो आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले से शुरू हुआ, और सावित्रीबाई फूले जी ने शुरू करा, ज्योतिबा फूले जी ने शुरू करा, और तमाम महापुरुष शिक्षा की इस क्रांति को बढ़ाते रहे। और आज अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पीडीए पाठशाला चल रही है, और ये अनवरत चलेगी। जितने मुकदमे लगा दो, जेल भर दो, इनकी जेलों में इतनी क्षमताएं नहीं है कि ये हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नौजवानों को जेलों में बंद कर सके। धन्यवाद। तो ये पूजा शुक्ला है जिनका कहना है कि जो पीडीए पाठशाला है ये चलती रहेगी, सरकार कितने भी जुल्म करे, कितने भी मुकदमे लिखे, कितनी भी एफआईआर करे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं, जब तक स्कूलों में सरकार अध्यापक प्रिंसिपल नहीं भेज देती है। यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।